झुंझुनू में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जयपुर हेरिटेज के मेयर मुनेश गुर्जर को लेकर कल यानी कि सोमवार को आपको खबर मिल जाएगी, जिससे ये संभावना बन गई है कि सोमवार को मुनेश गुर्जर का निलंबन तय है। सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। सोमवार को मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया जाएगा। ये अटकलें लगाई जा रही हैं और इसके बाद करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय से चल रही उठापटक भी एक बार फिर से विराम लग जाएगी। बता दें कि नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को पट्टे की एवज में रिश्वत मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन ये नोटिस मुनेश गुर्जर के पास रात 11 बजे पहुंचा था। इसके 3 दिन की समय अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में मुनेश गुर्जर पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद नगर निगम द्वारा कार्यवाहक मेयर बनाया जाएगा। गुर्जर के बारे में कल आपको खबर मिल जाएगी। सर, झुंझुनू नगमा मानो जो सभापति है उन पर आरोप है, उसमें भी है आरोप, तो सर क्या कदम उठाएंगे? 1-2 दिन में उसके बारे में भी आपको अवगत करा देंगे। मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन होते ही पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन का कार्य शुरू होगा। राज्य सरकार इस मामले में एक मत है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए, ताकि बार बार अनावश्यक रूप से आचार संहिता के कारण विकास कार्य नहीं रुके। झुंझुनू से अगली खबर मिल रही है, जहां पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से गठित की गई समन्वय समिति के सदस्य और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार को कहीं डर लग रहा है कि वे उपचुनाव में जनता के बीच जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि उपलब्धि नाम की चीज तो है नहीं। उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, कायदे से तो उपचुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए थी, पर सरकार को कहीं न कहीं डर लग रहा था कि उपचुनाव में कैसे जाएंगे, उपलब्धि कोई उनकी है नहीं। 7-8 महीने में जो ऐसा वातावरण उन्होंने बना दिया कि लोगों को लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये उनके पास पता चल गई। तो चुनाव की घोषणा उन्होंने की नहीं, पर फिर भी हम लोगों ने पार्टी अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि अपन अपनी तैयारी शुरू रखो। तो हम हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, बूथ स्तर के, मंडल स्तर पे आज बैठक करिए। हमारे 11 मंडल है, हर मंडल पर स्तर पर बैठक होगी। उसके बाद में पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और उनको जगाने का काम करेंगे, और विशेष तौर से जो सरकार की विफलताएं हैं उनके बारे में उनको बताएंगे, और कांग्रेस का संगठन को कैसे मजबूत करें, कैसे हम लोग करें, ये अब आने वाले समय में हमारा काम रहेगा, जब तक कि चुनाव की घोषणा नहीं हो जाए। उधर भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जन कौशल संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। संबोधन करते हुए कहा कि हम कौशल विकास को लेकर बहुत गति से कार्य कर रहे हैं। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के माध्यम से किस तरह लोगों को रोजगार दिया जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना पर 3 मुख्य मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के कई विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सामूहिक क्षमापना समारोह में शामिल हुए। महावीर स्कूल में राजस्थान जैन सभा जयपुर की ओर से सामूहिक क्षमापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि यह पर्व हमें जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। हमारी संस्कृति सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है। स्वाभाविक गुण है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना यह बहुत बड़ा मानवीय गुण भी है, और इसके साथ सामने वाले को क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। यह काम कोई
वीर ही कर सकता है। इसलिए कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। अगली खबर उदयपुर से है, जहां पर हिरणमगरी थाना क्षेत्र में आज फिर से एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां बंजारा बस्ती की एक महिला पर उसके प्रेमी ने चाकू से अटैक कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित महिला ने आरोपी युवक पर रेप का केस दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुबह नौकरी जाने के लिए तैयार हुआ और बहन भी बोल के गई है मैं नौकरी जा रही हूँ, तो नौकरी इसको गए हुए 10 मिनट हुए होंगे और मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बहन के लग गई है। तो ऐसा लग गई है, मैं सुनने में आया तो मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो इधर आया तो पता चला कि इतनी बड़ी बात हो गई। तो वहीं भरतपुर के नदबई से खबर है, जहां पर पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर एक और मामला दर्ज हुआ है और उन पर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक के खिलाफ ठगी और झांसा देने का चौथा मामला दर्ज किया गया है। हम बात कर रहे हैं भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना की। शनिवार को लखनपुर थाने में अवाना के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित ने एफआईआर में लिखवाया कि पूर्व विधायक ने सचिवालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी नहीं लगी तो पैसे लौटाने को कहा। इस पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। नदबई के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ लखनपुर थाने में 22 लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित महेश गुर्जर ने मामला दर्ज कराया है और उसने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने जयपुर सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की और उसके बाद जो बंसी पहाड़पुर में खदान संख्या 22 है उसमें साझेदारी के नाम पर 10 लाख रुपए और उसके साथ साथ खदान पर मैनेजर के तौर पर उसने जो नौकरी की उसके 22 महीने का वेतन नहीं दिया। उसने कुल मिलाकर 22 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि पूर्व विधायक ने पहले नौकरी के नाम पर 6 लाख, फिर खदान में साझेदारी के नाम पर 10 लाख लिए, साथ ही 22 महीने की सैलरी भी नहीं दी। इसी तरह से उसके 22 लाख रुपए फंसे हुए हैं। नौकरी लगवाने के लिए दिए थे, लगभग मेरे 20-22 लाख रुपए पूरे हो रहे हैं ना, तो उन्होंने दिए। फिर मैंने लास्ट में ज्यादा बोला कि मैं साहब मैं मर जाऊंगा, गरीब आदमी हूँ, मेरी तरफ देखो आप। तो उन्होंने बोला कि अभी चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में देखते हैं। फिर चुनाव हो गया, उसके बाद में मैंने फोन किया तो मुझसे बोले कि तू ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्या, मैं तुझे चोर दिखता हूँ, काई बात के पैसे तेरे, तुमने कब दिए मुझे पैसे? तो साहब ऐसे करके गाली गलौज देके मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसे करके, और मुझे मेरा फोन काट के ब्लॉक कर दिया। आज तक भी ब्लॉक है मेरा नंबर। बता दें, बसपा से जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर अलग अलग थानों में जमीन हड़पने, झांसा देने, ठगने और धमकी देने के 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले को लेकर लखनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसे लेकर पुलिस ने मामले पर जाँच शुरू कर दी है। लखनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हुए हैं और चारों ही मामले रुपए हड़पने के हैं। यानी कि पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे उनको दबाव में लेकर उनसे रुपयों की ठगी की और उसके बाद अब उन्हें लौटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी के तहत ये चारों मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें पुलिस लगातार जांच कर रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। खबर बांसवाड़ा से, जहां पर महात्मा गांधी अस्पताल की बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन अस्पताल में इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं। इतना ही नहीं, इमरजेंसी में भी देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि मरीजों की दुर्दशा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर लापता, मरीज तीमारदार परेशान, हो रही दुर्दशा। इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर्स की कमी, कैसे हो इलाज, घंटों करना पड़ता इंतजार। ये बांसवाड़ा का राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल है और ये अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें हैं। डॉक्टर के केबिन में मरीजों की भीड़ लगी है,
लेकिन डॉक्टर साहब की कुर्सी खाली है। डॉक्टर साहब लापता है। कंधे पर मासूम बच्ची को लिए ये पिता पिछले 1 घंटे से परेशान है। बच्ची की हालत बहुत खराब है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। सर मैं पिछले 1 घंटे से मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, बहुत सीरियस चल रही है बिल्कुल कल रात से, और दिखाने आया हूँ। पर्ची मुझे 1 घंटे पहले दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ तो पूरे अस्पताल में मैं घूम के आया, कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं मिल रहा है। पीछे गया था तो वहाँ भी चैनल गेट लगा दिया कि आगे बताओ। यहाँ पे कोई डॉक्टर है नहीं, और बच्ची की तबीयत मेरी बहुत खराब हो रही है और परेशान हो रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। ये केवल एक तीमारदार की समस्या नहीं है। अब स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में लेटे इस मरीज को देख लीजिए। घंटों से इंतजार हो रहा है। मरीज, तीमारदार सब परेशान हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज करने वाला ही कोई नहीं है। पेशेंट को कितनी देर हो गई है? अभी 1 घंटा हो गया है लगभग। अभी हम यहाँ आकर वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। किसी ने कोई जवाब दिया यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। कोई बच्चे तो कोई पिता, कोई भाई को दिखाने के लिए आया है। मरीजों की हालत कुछ ऐसी है कि इंतजार करते करते बाहर बड़ी बेंच पर ही लेटना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब घंटों से गायब है और हर कोई परेशान है। आधा घंटा ऊपर हो गया है, बस 2 मिनट से लेके आया हूँ और रेफर किया गया है। रेफर किया? एक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। रविवार को ज्यादातर डॉक्टर्स के छुट्टी पर चले जाने से हालात कुछ इसी तरीके के बन जाते हैं। अब बीमारी को क्या पता कि आज संडे है और मरीज परेशान है। मरीजों और परिवारजनों की शिकायतों के बाद खबर जब अस्पताल प्रशासन तक पहुंची, तो तुरंत डॉक्टर्स को इमरजेंसी में भेजा गया। 3-3 साल के बच्चे थे जिनको लेकर परिजन भटक रहे थे, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं मिल पाए, और उसी को लेकर हमने पीएमओ से बात करी तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी वार्ड में तुरंत डॉक्टर को लगाया जा रहा है। इस साल मार्च में बॉलीवुड के सितारों का मेला लगेगा। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी कि आईफा के आयोजन के लिए रविवार को एग्रीमेंट हुआ। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में इस सेरेमनी में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर आईफा के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर मौजूद रहे। ये आयोजन अगले साल जयपुर में 7 से 9 मार्च तक आयोजित होगा। आईफा अवार्ड शो 3 दिन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 7 मार्च से शुरू होगा। ये इंडिया में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। इससे पहले साल 2019 में मुंबई में ये शो हुआ था। आईफा का आयोजन जयपुर में होने से टूरिज्म और इंडस्ट्री की दृष्टि से फायदा होने की भी उम्मीद है। साइनिंग इवेंट जो कि हमारी सरकार और आईफा के बीच आज MOU साइन हुआ है, मैं बहुत हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बधाई दूंगी। रवि जैन जी, हमारे उदयपाल सिंह जी, और इस तरफ जो आईफा के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे सुरेश अय्यर जी, और हमारे राकेश शर्मा जी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, और गार्गी सिंह जी, इन सभी की जॉइंट एफर्ट से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज ये इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा कार्य हुआ है। आईफा अवार्ड्स दूसरी बार हमारे देश में होने वाले हैं 2025 मार्च में। ये बहुत ही खुशी की बात है। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर। जहां कंगना रनौत होती है वहां विवाद हो जाता है। मैं तो यही कहूंगी कि भले लोगों का जमाना नहीं है। ऐसा क्या दर्शाया आपने फिल्म के अंदर? 3 कट लगे हैं, 10 बदलाव करने पड़े। लोकतंत्र में जो और है, आप बीजेपी की सांसद हैं जिनकी सरकार है। अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज्यादा बता रहे हैं। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये करती क्यों हूँ? सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती क्यों लेती हैं आप सब? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है क्या।
एक इलाका 2 दिन और 3 जाने। तेंदुए के मुंह लगा इंसानी खून। गोगुंदा में दहशत का माहौल। आर्मी की 2 टुकड़ियां तैनात। पैंथर पकड़ से बाहर। दो किलोमीटर की रेंज में हो रहा शिकार। ये पैंथर आदमखोर हो गया है। हर दिन बेकसूर मासूमों को निगल रहा है। पैंथर के आतंक से गोगुंदा वासियों में दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों में ये तेंदुआ 3 जानों को निगल चुका है। गोगुंदा की छाली पंचायत पैंथर के डर से थर-थर कांप रही है। किशोरी, युवक और अब महिला की जान लेने के बाद ग्रामीण वासियों में दहशत बैठ गई है। पिछले 2 दिनों में पैंथर इस पंचायत में 3 जाने ले चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि पैंथर एक ही है और उसके मुंह इंसानी खून लग चुका है और अब बार बार इंसानों पर हमला कर रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पैंथर पिछले 12 दिनों में 4 और इस साल अब तक 6 लोगों का शिकार कर चुका है। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने तीनों हमले 2 किलोमीटर की रेंज में किए, यानी तीनों हादसे 2 किलोमीटर के दायरे में हुए। गौड़जी से मिल रही खबर का रुख करेंगे, जहां पर पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा है। एक पैंथर पहाड़ी इलाके में, कस्बाई इलाके में घुस चुका है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। जानकारी के मुताबिक आज करीब 1:45 बजे का ये मामला बताया जा रहा है। 1:45 बजे के आसपास स्टेट हाईवे के झुंझुनू की तरफ हुकुमपुरा रोड पर पैंथर देखा गया। ये पैंथर बीच सड़क पर आ गया। सड़क पर पैंथर को दौड़ते देख वाहन चालक एक बार तो सहम गए। पैंथर को बचाने के चक्कर में एक कार चालक ने अपनी दौड़ती कार पर अचानक से ब्रेक लगाया, जिससे तेज आवाज गूंजी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस कदर रिहायशी इलाकों में पैंथर का खौफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों से होते हुए ये पैंथर सड़क पर जा पहुंचा। अंदाजा लगाइए, आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और आपके ठीक सामने कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि पैंथर चला है। ऐसे में सबके जो आंखें थी उस पैंथर पर जा अटकी। जो कार चालक था उसने अचानक से जब ब्रेक लगाया तो वहां पर तेज आवाज भी सुनाई देती है और ये पैंथर रोड क्रॉस करते हुए आगे की ओर भाग जाता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लोग डरे हुए हैं। और बुलेटिन में अब बात लेक सिटी में दहशत की करेंगे। राजस्थान में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक है। उदयपुर में तो एक पैंथर आदमखोर हो चुका है। लेपर्ड के मुंह इंसानों का खून लग चुका है, इसीलिए वो बार बार हमला कर रहा है और गांव में इंसानों का शिकार कर रहा है। शिकार भी इतनी खतरनाक तरीके से कि आपकी रूह कांप उठेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा ग्राम पंचायत के 3 गांवों में आदमखोर पैंथर का आतंक है। अब तक 3 लोगों का शिकार कर चुका है। पूरे इलाके में दहशत है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। जरूरी काम से निकलना भी पड़ता है तो ग्रुप बनाकर निकलते हैं।
वन विभाग और आर्मी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। नाइट विजन दूरबीन से 19 सितंबर की रात 3 लोकेशन पर निगरानी की, लेकिन लेपर्ड का सुराग नहीं मिला। गोगुदा तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर छाली ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। यहाँ के घने जंगल में आदमखोर लेपर्ड रहता है और 2 दिनों में 4 हमले छाली ग्राम पंचायत में ही हुए हैं। छाली ग्राम पंचायत के 20 से 25% हिस्से में करीब 6000 की आबादी रहती है। बाकी एरिया में पहाड़ी और घने जंगल हैं। बसावट ऐसी कि एक तरह से लोग जंगल के बीच में ही रह रहे हैं। आदमखोर पैंथर ने पहला शिकार उंडीथल गांव में ही किया था। पहला शिकार 19 सितंबर को उंडीथल गांव की लड़की कमला को लेपर्ड ने मार डाला। कमला सुबह 11 बजे जंगलों में बकरियां चराने जाती थी और शाम को 5 बजे वह घर को लौट के आती। ये वही जंगल है जहां पर वो रोजाना सुबह 11 बजे जंगल बकरियां चराने जाती थी। उसके बाद शाम को 5 बजे घर लौट के आती थी, लेकिन 19 सितंबर को वह घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव झाड़ों में मिला, जहां पर उसका एक हाथ कटा हुआ था तो शरीर बुरी तरह से नोच रखा था। दूसरा शिकार 19 सितंबर को भेवड़िया गांव के खूमा राम को लेपर्ड ने मार डाला। उंडीथल गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर भेवड़िया गांव के पैंथर ने दूसरा शिकार किया। पैंथर ने खुमाराम गमेती का शिकार किया। खुमाराम खेत से बकरियों को लेने गया था, तब उस पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। 20 सितंबर को एक बार फिर बेड़ा गांव से 3 किलोमीटर दूर मलेरा खुर्द में खेत में बैठी महिला पर लेपर्ड ने हमला किया, लेकिन महिला के शोर मचाने के बाद लेपर्ड वहां से बाहर निकला। तीसरा शिकार 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी भील को शिकार बनाया। सितंबर को ही शाम 6:30 बजे उमरिया गांव की हमेरी भील पर पैंथर ने हमला कर दिया और इस बार वो फिर सफल हो गया। पैंथर उसे जबड़े में दबोचकर झाड़ियों में ले गया और उसने हमेरी भील को नोच खाया। दूर खड़े थे तो यहाँ देखा, फिर थोड़ा सा वो घास में गया तो हम वहाँ से वापस जहाँ बैठा था वहाँ आए। वहाँ आने के बाद हम पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे चढ़ के देखा तो घास से सीधा मक्की के अंदर घुस गया। मक्की के अंदर घुसने के बाद हमने मक्की में पत्थर वगैरह फेंके, वो तो मक्की से वापस दूसरी मक्की में घुसा। दूसरी मक्की में घुसने के बाद सर हमको दिखाई नहीं दिया। 2 दिन में 3 मौतों के बाद पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। ये तीनों हमले एक ही लेपर्ड ने किए हैं या अलग अलग, ये जांच की जा रही है, लेकिन घर से निकलना अब मुश्किल हो चुका है। कब और कहां से पैंथर बाहर आ जाए और इसका अगला शिकार कौन बन जाएगा, ये पूरे खौफ गांव में फैल चुका है। एक सुबह एक और लोकेशन पर मतलब पैंथर का मूवमेंट मालूम चला तो हमने वहाँ पे पिंजरा लगा दिए। 3 ट्रैंकुलाइजिंग टीम उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर से आ रखी हैं, तो उनको हमने तीनों अलग अलग लोकेशन पर भेज रखा है। हमारी टीम्स जो है वो मौके पर तैनात है जहाँ पर पहले घटना हुई है उसके आसपास, जिससे कि अगर कहीं पर भी मूवमेंट लगता है तो वो वहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। बाकी हमारे साथ कुछ जवान यहाँ पर हैं। आर्मी का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिन्होंने यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस का भी सिस्टम कर रखा है। गोगुंदा पैंथर के डर से थर-थर कांप रहा है। पैंथर के मुंह इंसानों का खून लग चुका है, इसीलिए वो बार बार हमला कर रहा है। गांव के आसपास घने जंगल हैं।
यहाँ लेपर्ड की अच्छी खासी आबादी है। वन विभाग और आर्मी टीम सर्च ऑपरेशन चलाकर लेपर्ड की तलाश कर रही है। वन विभाग के आला अधिकारी रात भर जंगलों के पास ही डेरा डाले रखे हैं। टीम के साथ लेपर्ड के मूवमेंट पर भी नजर रख रहे हैं। 4 दिन पहले एक बच्ची की बॉडी मिली, 16 साल की बच्ची थी, और ये देखने में आया कि किसी जानवर के द्वारा उसका खाने का उसका प्रयास किया गया और इसकी वजह से उसकी डेथ की स्थिति पैदा हुई, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी। उसके पश्चात नेक्स्ट डे एक व्यक्ति था करीब 46 साल का, उसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया। उससे नेक्स्ट डे जो है एक महिला थी करीब 50 साल के आसपास, तो उसके ऊपर भी लेपर्ड के द्वारा अटैक किया गया, ऐसा ग्रामीण लोगों के द्वारा बताया गया। और पुलिस डिपार्टमेंट तीनों ही मिलकर कार्य कर रहे हैं। इवन आगे से भी भिखारी वगैरह पधारे हैं, तो चारों जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं 3 दिनों से, रात दिन एक कर रहे हैं ताकि उसको पैंथर को कैप्चर किया जा सके। लोगों में विश्वास जो पैदा करने का जो तरीका है, हम भी उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनके साथ रात दिन एक कर रहे हैं। इवन नाइट विजन कैमरे वगैरह या नाइट विजन के जो भी ड्रोन्स वगैरह जो मंगवाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उसके आधार पे भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए। अब इस साल की बात करें तो अब तक पैंथर 9 लोगों की जान ले चुका है। 30 मई को राजसमंद के देलवाड़ा इलाके में लेपर्ड 2.5 साल के मासूम को खा गया था। 23 जून को उदयपुर के झाड़ोल में महुआ बीनने गए लक्ष्मी लाल पर लेपर्ड ने हमला कर मार डाला था। 29 जून राजसमंद के राजनगर में पैदल जा रहे मजदूर रण सिंह को लेपर्ड ने मार डाला था। 16 अगस्त को उदयपुर के फलासिया में स्कूल जा रहे 10 साल के बच्चे को लेपर्ड ने मार डाला था। 26 अगस्त को राजसमंद के राजनगर बकरियां चराने गई रकमा भील को भतीजी के सामने जबड़े में दबोच कर ले गया था। 8 सितंबर को उदयपुर झाड़ोल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई मीरा बाई को लेपर्ड गर्दन से घसीट कर ले गया। 19 सितंबर को 16 साल की कमला को लेपर्ड ने मार डाला, उसका बायां हाथ खा गया। 19 सितंबर भेवड़िया गांव में खेत पर गए खूमा राम को लेपर्ड ने मार डाला। 20 सितंबर उमरिया गांव में खेत पर काम कर रही महिला हमेरी को मार डाला। लगातार पैंथर के हमलों के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन भी किया, एकजुट होकर सड़कों पर उतर गए। शुक्रवार को प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चाली ग्राम पंचायत में जो घटना हुई 2 तरह की, हमारे यहाँ पे कल एक बच्ची को जो शेर ने पकड़ा और आज एक और हमारे यहाँ से 60-65 साल के हमारे यहाँ के बुजुर्ग भाई है, उनके ऊपर हमला किया। आज 2 घटना हो गई और उसके बाद में आज सभी गांव वासियों ने यहाँ पे रोड जाम किया और मांग की है कि हमारे जो सबसे पहली तो मांग है कि इस पैंथर को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी हम लोग रहने वाले जंगल में खेतीबाड़ी करते हैं और बाहर निकलते थे। एक वो 2 घटनाएं पहले हो गई और ऐसी नहीं घटना नहीं, वो तुरंत पकड़ने की मांग की है सबने। वन विभाग का जो डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही है, उस वजह से आज 120 घंटे के अंतर में 2 जनों की घटना हुई। पहले भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको बताया था कि सर पैंथर घूम रहा है, आप आकर के पकड़े, उनकी लापरवाही है। फिलहाल पैंथर को पकड़ने के लिए 2 ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेंदुए के लिए पिंजड़ा भी लगाया गया है। 3 जिलों से ट्रैंकुलाइज टीमें बुलाई गई हैं, लेकिन आदमखोर तेंदुआ अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर से वह खबर सामने आई। रणथंभौर में फिर से टेरिटोरियल फाइट में एक नर बाघ T2312 की मौत हो गई। मृत बाघ करीब 3 वर्ष की उम्र का बताया जा रहा है। वन विभाग द्वारा राजबाग नाका चौकी पर पोस्टमार्टम के बाद टाइगर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल रणथंभौर टाइगर रिजर्व की खंडार रेंज के फिरिया नाका के नजदीक गौ घाटी वन क्षेत्र में गश्त के दौरान वन कर्मियों को एक नर बाघ का शव मिला। सूचना पर रणथंभौर के डीएफओ रामानंद भाकर सहित वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टाइगर के शव को कब्जे में लिया। मेडिकल बोर्ड द्वारा टाइगर के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और विसरा लिया गया, जिसके बाद विधिवत रूप से टाइगर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। टाइगर्स का पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का अनुपात जो है 2 फीमेल के लिए 1 मेल इस तरह होना चाहिए आइडियली, लेकिन रणथंभौर में अभी 31 मेल और 30 फीमेल है, मतलब बराबर है। मेल अपना टेरिटरी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करेगा और नए मेल जो पैदा होता है वो भी अपना टेरिटरी बनाने के लिए कोशिश करते समय लड़ाई होता है। देखिए, टेरिटोरियल फाइट के कारण आपस में 2 टाइगर जो लड़े हैं उसकी वजह से इसको काफ़ी सारी एक्सटर्नल इंजरीज भी हैं और इंटरनल जब पोस्टमार्टम किए तो उसमें काफ़ी जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे रप्चर हो चुके हैं और उसमें काफ़ी हेमरेजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हार्ट भी रप्चर हो गया पूरा का पूरा और ब्लड निकलने की वजह से उसकी डेथ हुई है। वहाँ पे एनिमल वहीं पे ही बैठ गया और वहीं पे ही कोलैप्स हो गया। तो ये टेरिटोरियल फाइट की वजह से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से खबर है, जहां पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड यानी कि फ्रोजन सीमन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म करवाया। करीब 20 किलो वजन के इस स्वस्थ बच्चे का नाम राज शीतल रखा गया। प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर SC मेहता ने बताया कि इस तकनीक से अच्छी नस्ल के घोड़े और घोड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी। अच्छा घोड़ा और अच्छी घोड़ी से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो हम आज भी उत्पन्न कर सकते हैं, 5 साल बाद भी उत्पन्न कर सकते हैं, चाहें तो उसको 10 साल बाद भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह जो अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, अच्छे गुण वाले जो घोड़े हैं, उनको लंबे समय तक पीढ़ियों के लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही एक और फ़ायदा होता है कि अगर आज आप इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, कहीं भी भेजना हो तो एक तो आपको घोड़े को भेजना पड़े और एक जार में आप 100 घोड़े भेज दो, उसमें रात और दिन का फ़र्क है। और इस तकनीक से ये संभव है। तो आगे जाके हमारे घोड़ों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। नमस्कार।